माँ की ममता अनुपम होती है जो हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वह हमेशा अपनी दुआओं में हमें मांगती है, याद करती है। सिर्फ माँ ही ईश्वर की वह परछाई जो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है। इस समय इंसान कब अपना ज़मीर बेच दे, कब क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कपूत हो जाए। दोस्तों, लेकिन एक माँ ने अपनी फूल सी बच्ची, जो कि महज 14 साल की होती है, उसको मात्र 10,000 रुपए के खातिर 5 लड़कों से उसका ज़बरदस्ती रेप करवाती है। और जब बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है तो वह 2 लड़कों के साथ मिलकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है और फिर मौका पाकर वहाँ से फरार हो जाती है। दोस्तों, जैसे यह मामला सोशल मीडिया पर आया, अखबार में आया, तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कहानी है पटना बिहार की, 1 नवंबर 2024 की, जहाँ पर एक महिला और 2 लड़के एक बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं और कहते हैं, सर इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। जैसे ही उस बच्ची को एडमिट किया जाता है, उसका इलाज ट्रीटमेंट चालू होता है, तो जितने भी स्टाफ के लोग होते हैं उस बच्ची को देखते हैं तो सोचते हैं कि लगता है इसका कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन दोस्तों, जब तक डॉक्टर साहब समझ पाते तब तक वो मौका पाकर वो दोनों आरोपी और उसकी माँ वहाँ से रफू-चक्कर हो जाते हैं। दोस्तों, तभी डॉक्टर साहब जब आते हैं, देखते हैं कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा था। तब उनको कुछ आशंका होती है, तुरंत पुलिस प्रशासन को उन्होंने इसकी सूचना दे दी। दोस्तों, जब उस लड़की का चेकअप कराया जाता है, मेडिकल रिपोर्ट कराई जाती है, तब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। दरअसल उस 14 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, बलात्कार किया था। दोस्तों, जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ यह घटना कैसे घटी, तो वह बताती है कि मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ ने मुझको ले जा कर के 5 लोगों के सामने सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, दरअसल यह लड़की रहने वाली थी राजीव नगर थाने की, जो एक इलाका पड़ता है वहीं जगदेव इलाका, वहाँ की रहने वाली थी। जब वो इसकी माँ की खोजबीन की गई तो उसकी माँ तुरंत गिरफ्तार की जाती है और थाने में लाई जाती है। जब उसकी माँ से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य क्यों किया और क्यों इसे ज़बरदस्ती करवाया, तो वह महिला बताती है कि दरअसल मैं घरों में चूल्हा चौका करती हूँ, पोछा लगाती हूँ। मेरे पति जो है कुछ कमाते-धमाते नहीं हैं, सारा दिन शराब के नशे में डूबे रहते हैं। इस करके मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले जब मैं युवा थी तब ऐसा ही कार्य करती थी, लोगों से संबंध बनाती थी और उसके बदले पैसा लेती थी। इस करके मेरा परिवार चलता था और हमारा जो पति है और इस बच्ची की देखभाल उसी पैसे से होती थी। लेकिन अब मेरी उम्र के साथ-साथ मुझे कोई भाव नहीं देता, ना तो मेरे साथ कोई रहना चाहता है। इस नाते मेरे घर का, परिवार का खर्चा-पानी चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दोस्तों, तब वह महिला बताती है कि यह मेरी सौतेली बेटी है और मेरे ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम होता है सोनू कुमार, जो कि राजीव अपार्टमेंट पाटलिपुत्र में रहता है। दोस्तों, तब वह कहता है कि मेरे पास एक दोस्त हैं जिसका नाम अर्पित होता है। अर्पित के पिता जो कि सरकारी रेलवे में जॉब करते हैं, वह उनसे कहता है कि अगर तुम अपनी बच्ची को लेकर के आओगे तो इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपया दिया जाएगा। मैं लालच में पड़ जाती हूँ और अपनी बच्ची को लेकर जाती हूँ, तो वहाँ पर पहले से अपार्टमेंट में 1 नहीं बल्कि 5 लड़के रहते हैं। तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि मुझसे तो एक लड़के की बात हुई, तब उन्होंने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें इसकी मुँहमांगी कीमत दी जाएगी। लेकिन मेरी बेटी कुछ समझ पाती, तभी मैं अपनी बेटी को इस चीज़ के लिए, इस कार्य के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन वह मानी नहीं, तो ज़बरदस्ती इसके हाथ-पाँव पकड़ने पड़े और बारी-बारी, जिसमें कि अर्पित, संजीव कुमार, मोहित और राहुल, ये 5 दरिंदे उस मासूम बच्ची को नोचते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। दोस्तों, एक माँ जो कि अपनी फूल जैसी बच्ची को दरिंदों के हवाले कर देती है मात्र 10,000 रुपए के लिए। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने का, समझने का विषय हो गया। दोस्तों, चारों आरोपियों को, पाँचों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पॉस्को एक्ट के अंतर्गत उनको जेल भेज दिया जाता है, साथ में उस कलयुगी माँ को। दोस्तों, उस लड़की के, जो कि मासूम एक बच्ची है, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर कैसा गहरा असर हुआ होगा,
ये सोचने का विषय कि भविष्य में वह अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से जिएगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना, अप्रिय घटना हो जाती है, तो सोचिए कितनी दर्दनाक घटना हो जाएगी। वह जब भी उसको याद करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। वैसे इस माँ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।